साल है 2024 और टेलीविजन की दुनिया में एक ऐसा तूफान आया है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। जैस्मीन भसीन, जो कभी टीवी की स्वीट हार्ट मानी जाती थी, आज सोशल मीडिया पर एक रिबल किड की वजह से ट्रोल हो रही है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण कंट्रोवर्सी नहीं है। यह है जलन, इनसिक्योरिटी और डबल स्टैंडर्ड की पूरी कहानी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जैस्मीन भसीन और सुधांशु पांडे जैसे सीनियर एक्टर्स एक छोटी सी कंटेंट क्रिएटर अपूवा उर्फ रिबल किड से इतने परेशान हैं। यह कहानी शुरू होती है द ट्रेटर्स शो से, जहां अपूवा का नाम था रेबल किड। अब ये लड़की कौन है? अपूवा एक कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी बोल्ड और सीधी बात कहने के लिए फेमस है। लेकिन जब यह द ट्रेटर्स शो में आई तो इसका रियल पर्सनैलिटी सबके सामने आया। शो के दौरान अपूवा ने अपनी बेबाक अंदाज में बात की, कई बार डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और बाकी कंटेस्टेंट से बिना झिझक उलझ गई। उसका यह रवैया कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ को बिल्कुल नहीं, खासकर जैस्मीन भसीन और सुधांशु पांडे को। शो खत्म होते ही शुरू हुआ असली ड्रामा। हर इंटरव्यू में जैस्मीन और सुधांशु का एक ही फोकस था, रेबल किड। वे उसे बैड तमीज, मैनर्सलेस और डिसरिस्पेक्टफुल कहने लगे। सुधांशु पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें डर है कि ऐसी क्रिएटर्स को मिलियंस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी हाइपोक्रेसी सामने आई। शो के ही एक और कंटेस्टेंट हर्ष, जिनको सुधांशु का अपना बेटा भी फॉलो करता है, वो भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर सिर्फ अपूवा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मगर असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैस्मीन भसीन का दावा था कि रेबल किड जानबूझकर इंटरव्यू में अपने बारे में बात कराती है ताकि उसे अटेंशन मिले। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी आयरनी देखने को मिली, क्योंकि जैस्मीन और सुधांशु खुद हर इंटरव्यू में रेबल किड के बारे में ही बात कर रहे थे। चाहे उसका यूजर नेम रिबेल किड हो या उसके व्यवहार पर कमेंट्स, पूरा फोकस उसी पर रहा। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, अगर अपूवा अटेंशन सीकर है तो आप लोग क्यों उसे इतनी अटेंशन दे रहे हैं? धीरे धीरे यह बात साफ होने लगी कि यह सिर्फ मैनर्स का मामला नहीं था, यह था प्योर जेलसी। क्योंकि अपूवा को सबसे ज्यादा टीआरपी और अटेंशन मिल रही थी। वो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली कंटेस्टेंट थी, सबसे ज्यादा मीम्स बन रहे थे उसके, और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी मिल रहे थे। मगर फिर सोशल मीडिया की जनता ने एक और बम फोड़ दिया। लोगों ने जैस्मीन के पुराने वीडियोस निकाले जब वो बिग बॉस 14 में थी। उस वक्त जैस्मीन ने भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाया था, खासकर रुबीना दिलैक और राखी सावंत के साथ। वो चिल्लाती थी, बदतमीजी करती थी और कई बार अपशब्द भी बोलती थी। लोगों ने कहा, जब तुम बिग बॉस में यही सब करती थी तो वो सही था, अब जब अपूवा वही कर रही है तो गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड को आंसर देखकर नेटिजन्स गुस्से में आ गए। जैस्मिन हिपोक्रेसी ट्रेंड करने लगा। लोगों ने जैस्मीन के पुराने क्लिप्स के साथ अपूवा के क्लिप्स का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। रेबल किड की बेस्ट फ्रेंड रिदा तराना उर्फी जावेद के शो में नजर आई और यहां उन्होंने अपूवा के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि अपूवा का बिहेवियर सही नहीं था। यह सुनकर अपूवा के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे रिदा को फेक फ्रेंड कहने लगे। सोशल मीडिया पर वाचाया फेक फ्रेंड रिदा ट्रेंड करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अब भी बाकी था। रिदा तराना का उर्फी के शो में जाना और अपूवा के खिलाफ बोलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। लोगों को लगने लगा कि यह सब प्लान्ड था, क्योंकि उर्फी और जैस्मीन दोनों का सेम पीआर टीम है और दोनों अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फैंस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पता चला कि रिदा को उर्फी के शो में जाने के लिए पैसे मिले थे। अब यह बात क्लियर हो गई कि यह सब अपूवा को डिफेम करने की साजिश थी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। रिदा की वफादारी पर सवाल उठने लगे। अपूवा के फैंस का कहना था कि सच्चे दोस्त कभी पैसों के लिए अपने दोस्त को धोखा नहीं देते। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद अपूवा का फैन बेस और भी मजबूत हो गया। लोगों को लगने लगा कि एक यंग क्रिएटर को डिलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। उसके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स की संख्या इंक्रीज हो गई। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे हिपोक्रेट, जेलस और इनसिक्योर कहा।
उसकी रीसेंट पोस्ट्स पर भी नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। आज 2024 के अंत में स्थिति ये है कि अपूर्वा अपने कंटेंट क्रिएशन में बिजी है और अपने फैंस के साथ पॉजिटिव वाइब्स शेयर कर रही है, जबकि जैस्मीन अभी भी कभी-कभी इंटरव्यूज में रेबल किड का मेंशन करती है। तो इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों की गलतियां हैं। अपूर्वा ने कई बार डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज की, ये सच है, लेकिन जैस्मीन भी अपने डबल स्टैंडर्ड्स के साथ कंटिन्यूअसली उसे टारगेट कर रही हैं, ये भी सच है। असली सवाल ये है, क्या वाकई रेबल किड अटेंशन सीकर है या बाकी कंटेस्टेंट जल रहे हैं उससे? और क्या रिदा को पैसों के लिए अपनी दोस्त को धोखा देना चाहिए था? यारो, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मगर असली विनर्स वही होते हैं जो इन सब चीजों के बावजूद अपने काम पर फोकस रखते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ठोक दो वो लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कंट्रोवर्सी में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।